हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 2 मार्च 2024। आज काफ़ी अच्छा बाउंस था एंड ऑलमोस्ट हमारे सारे टारगेट हिट हुए थे एंड टू टारगेट हिट हुए हैं। ऐसा नहीं फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी आप लोगों का हिट हुआ होगा। बट हाँ, एसबीआई में पहले एसएल भी गया होगा, ठीक है। पॉजिटिव साइड अलग है, बट हाँ नेगेटिव साइड ये थी कि एसबीआई में आप लोगों का एसएल भी गया होगा, बट उसके बाद उसने सेकंड टारगेट के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। एंड इन्फोसिस ने नेगेटिव डायरेक्शन में यानी सेलिंग में आपको सेकंड टारगेट दिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं कल के लिए। क्या ये बाउंस कंटिन्यू रहेगा कल? देखो, लाइव ट्रेडिंग सेशन जो होगा दैट इज़ 9:15 टू 10 AM। ये क्या है, फर्स्ट राउंड रहेगा एंड सेकेंड राउंड में डैमेज साइड पे ये चेक करेंगे, तो वो रहेगा 11:30 टू 12:30। सो ये तो टाइमिंग है कल के लिए। चलो अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर क्यों नहीं, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें, देखो काफ़ी अच्छे फॉल के बाद इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया था, जहाँ पर ऑलमोस्ट आके अभी क्लोजिंग दी है। एंड अब अगर यहाँ से इसके ऊपर निकलता है, यानी 1434.5 के ऊपर निकलता है, तो आपको 1444 एंड देन 1457 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इन एचडीएफसी बैंक। एसएल की बात करें तो एसएल यहाँ पर आपका 1429 का रहेगा। 26 अगर नीचे ब्रेक होता है तो फिर आपको 1417 एंड 14.5 यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर एसएल आपका 1430 का रहेगा, यानी ऑलमोस्ट 4 पॉइंट का आपका एसएल लेके चलना है। दैट इज़ अबाउट एचडीएफसी बैंक। वी शेप रिकवरी दी है काफ़ी अच्छी, यानी जैसे फॉल हुआ था यहाँ से और एक दिन में उसको पूरा रिकवर कर दिया। जो फॉल धीरे धीरे हो रहा था उसको एक दिन में रिकवर कर दिया। अब ये है इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको और अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो इलेक्शंस हैं एंड इलेक्शंस के रिजल्ट जो इंटरप्रेट हो रहे हैं उसके हिसाब से बाउंस आना ज़रूरी था ना। एंड हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ है, तो अब ये बाउंस क्या कंटिन्यू रहेगा एंड इलेक्शन तक क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपने हाईएस्ट लेवल पे होंगे, ठीक है। तो ये देखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। सब बुलिश हैं, एफआईएस से लेके डीआईएस सभी। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है? तो एक्सिस बैंक अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ चुका है, यानी इसने अपना जो ये लेवल था इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इवन ऊपर जाके काफ़ी ऊपर जाके क्लोजिंग दी। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब ये लेवल सपोर्ट का वर्क करेगा हमारा। तो अगर 1100 के ऊपर फिर निकलता है तो ये कोशिश करेगा 1109 एंड देन उसके बाद 1117 यहाँ तक जाने की। एसएल आपको बिल्कुल छोटा सा लेके चलना है 1098 का, ठीक है। इससे बड़ा एसएल की ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट का एसएल इज़ सफिशेंट फॉर एक्सिस बैंक। एंड 1095 इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको 1088 और 88 पे आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन 1078.8, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 79। सो ये हमारे टारगेट रहेंगे। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 1095 का हम 95 के नीचे तो सेल करेंगे, तो 98 का ही हम एसएल लेके चलेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट हिट नहीं होना चाहिए, यानी 3 पॉइंट का एसएल। बट नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने काफ़ी अच्छा रिकवरी दी। सब ने वी शेप रिकवरी दी है, जो जहाँ से इन्होंने गिरना स्टार्ट किया था वहाँ पर जाके ही एग्जैक्टली इन्होंने फिर रेजिस्टेंस फेस किया। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 3000 पे इसने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, नीचे गया 27 को 3000 पे था, फिर मार्च की 1 तारीख को भी ये 3000 टच करके आया। तो क्या इसको भी निकालने जा रहा है? निकाल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो 2980 के ऊपर निकलता है तो 90 एंड 3000 ये हमारे टारगेट रहेंगे अपर डायरेक्शन में। 2977 यानी 3 पॉइंट का इसमें भी हम एसएल लेके चलेंगे, ठीक है। एंड 2968 के नीचे निकलता है तो फिर हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2958 एंड 2948। यहाँ पर देखो इस रेंज के बीच में आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, ये ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है तो ना बियरिश होना ना बुलिश होना, अवॉइड करना। हाँ, ये टूट जाए या गैप डाउन हो, गैप अप हो और वापस रेंज में आए तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ क्लोजिंग दे रहा है तो फिर हम सेल कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। नीचे से जाके ऊपर गया तो हम इस टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर सेलिंग साइड के एसएल की बात करें तो एसएल आपका बनेगा 73 का फॉर सेलिंग साइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस में 1656 के ऊपर निकलता है
इसमें देखो ये पहले सेकंड टारगेट हिट हुआ यहाँ, फिर ये वही पैटर्न है कि नीचे क्लोजिंग देके ऊपर आया, तो फिर ऊपर के लेवल को टच करना था। फिर यहाँ पर इसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया एंड ये देखो हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था पिछली कैंडल, तो वहाँ से फिर फॉल आया एंड फिर इसने सेकंड टारगेट भी टच किए एंड उसके नीचे जाके क्लोजिंग दी। अब इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, तो 1656 के ऊपर 62 एंड 70 तक के टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे एंड यहाँ पर हम ऐसे लेके चलेंगे 53 का एंड 51 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 45.5 एंड देन 13 एग्जैक्टली 40 है ना, 1640। यहाँ पर भी हम एस एल लेके चलेंगे 54 का, यानी ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का एस एल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें एसबीआई की, एसबीआई ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी की, लाइफ टाइम हाई के अराउंड ही है ये। तो अगर 71 टूटता है तो 77.5 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और ये टूटता है तो फिर 83। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल आपका बनेगा 68 आपका एसएल बनेगा। 68.5 भी ले सकते हो, यानी कम ही कर लो एसएल। 67.8 अगर टूटता है, यानी 67.5 अगर टूटता दिखे तो हम सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है 762 एंड देन 57 तक की। सो यहाँ पर आपको एसएल क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर जो आपका एसएल बनेगा दैट इज 70 का हम एसएल लेके चलेंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स नो डाउट लाइफ टाइम हाई पर है एंड यहाँ पर अगर 980 टूटता है तो 85 एंड 91 तक के लेवल आपको इजीली देखने को मिलेंगे। एसएल आपका बनेगा यहाँ पर 76 का, ठीक है। और अगर आप थोड़े से डरते हैं तो 78, यानी छोटे एसएल के साथ करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर छोटा एसएल हिट हुआ तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बट हाँ बड़े टारगेट, बट हाँ एसएल टेक्निकल होना चाहिए, तो ये टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं ना। तो 78 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखोगे 78 इज़ योर एसएल, है ना। 75 के नीचे निकलता है तो फिर आपको 71 एंड 66 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो 978, ठीक है। तो ये आपके एसएल रहेंगे फॉर टाटा मोटर्स। अब देखो इलेक्शन तक हो सकता है ये रैली कंटिन्यू रहे। अब रैली का मतलब ये नहीं कि डेली भगता ही रहेगा ना, यानी ऊपर जाएगा नीचे आएगा बट रिकवर कर जाएगा, तो बाय ऑन डिप के चांसेस आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। अडानी की बात करें तो अडानी ने भी देखो वी शेप रिकवरी दी एंड यहाँ पर अगर क्या हो सकता है कि 3345 अगर टूटता है तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल दिख सकता है 90, 3390 एंड देन 3440, दैट इज़ योर टारगेट फॉर अडानी। एंड यहाँ पर आप 25 पॉइंट्स यानी 20 का आपका एसएल रहेगा ना। 3307 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको 3275 एंड देन 3240 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या एसएल लेके चलेंगे, तो यहाँ पर एसएल आपका ऑलमोस्ट 28 का रहेगा, यानी 7 के नीचे बेच रहे तो आप 20 पॉइंट्स के एसएल जरूर लेके चलें। सेलिंग साइड, बाइंग साइड 25 का और सेलिंग साइड 20 का। सो देखो एक और चीज़ ये समझ के चलना कि ये तो काफ़ी अच्छा रैली आई और सब कुछ पॉजिटिव है, नो डाउट, मना नहीं है, बट अगर कुछ भी यहाँ पर दिक्कत होती है तो फिर ये एम पैटर्न भी फॉर्म कर सकता है, यानी तो ये समझ रहे हो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ यू नेवर नो कि मार्केट क्या करना है। जब आप बियरिश रहेंगे तो बुलिश हो जाएगा, और जब आप बुलिश रहेंगे तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाएंगी या कुछ चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के चलना। इतने भी बुलिश नहीं हो कि हम एसएल नहीं लगाएं। सो प्लीज़ टेक्निकल एसएल जरूर यूज़ करना है। एंड अगर एसएल हिट होता है तो छोटे से एसएल के साथ हम एग्जिट कर लें या फिर बड़े टारगेट के लिए प्लान करें, ठीक है। जैसे कल आपके यानी कल के एनालिसिस के रेस्पेक्ट में आज आपके सारे टारगेट हिट हुए हैं, ऐसे आई होप कि कल भी आपके टारगेट हिट हों। बट हाँ देखो ये स्टार्टिंग है चैनल की, यानी 1 साल हुआ है, बट हाँ आप लोगों के लाइक एंड कमेंट उस लेवल पे नहीं आ रहे, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एज मच एज यू कैन, और जितना हो सके शेयर कीजिए जो भी आपके ट्रेडर्स फ्रेंड हो। सो थैंक यू।